Hello friends, good evening. This is Dilip here and welcome to my channel on Secure Academy. Today we are going to discuss about the most important topic of KVS English, that is subject verb agreement, and we will discuss about all the things that we have to discuss about this chapter. Okay, but if you are new here, please share and subscribe my channel. तो इसके पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कुछ जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है इंग्लिश के, उस पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था. आप अगर नए हैं तो वीडियो पे जाके देख सकते हैं. ओके, तो आज डिस्कस करने वाले कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है. बहुत विधिवत तरीके से इसको हम स्टडी करेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम की दृष्टि से. ओके, तो अगर भैया चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. ओके, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा शेयर कर दीजिए. आइए सीधा पॉइंट पे चलते हैं. हमें स्टडी क्या करना है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, थोड़ा इस पर लुक आउट कर लेते हैं, थोड़ा देख लेते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होते क्या हैं. यानी कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के पर्सन तथा नंबर के अनुसार वर्ब का प्रयोग करना क्या कहलाता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है. यानी किसी भी कोई भी सेंटेंस जो गिवन होता है उनमें सब्जेक्ट के पर्सन तथा नंबर के अनुसार वर्ब का प्रयोग करना क्या कहलाता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है. तो आइए जरा इन्हें देखने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले फोकस करते हैं किसके, इस सेंटेंस पे देखिए. ओके, सेंटेंस क्या गिवन है कि द पब्लिशर सेज दैट there is many important details to attend before the book gets printed, no error. क्या इस सेंटेंस में कोई एरर दिख रहा है आपको? अगर कोई सेंटेंस में कुछ एरर है तो बताइए. दिया क्या गया है कि द पब्लिशर सेज दैट देयर इज ए मेनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स टू अटेंड बिफोर द बुक गेट्स प्रिंटेड, नो एरर. किसी पार्ट में ए में मिस्टेक है या बी पार्ट में मिस्टेक है या सी पार्ट में मिस्टेक है या डी पार्ट में मिस्टेक है. बताइए कौन से पार्ट में मिस्टेक है. कोई एरर है तो बताइए इसमें, नहीं तो आगे बढ़े. जी हाँ, एरर है. एरर कहाँ पे है? जहाँ पे इज का प्रयोग किया गया है वहाँ पे आर का प्रयोग होगा. किसका प्रयोग होगा? वहाँ पे आर का प्रयोग होगा. आर का प्रयोग क्यों होगा यही समझने के लिए हम क्या करेंगे, आगे समझने की कोशिश करते हैं. ओके, जहाँ ये देख रहे हो ना इज का प्रयोग किया गया है वो इज पूरी तरह से गलत है. वो प्रयोग जो होगा उसमें आर का प्रयोग किया जाएगा, देयर आर. ओके, चलिए अब इसे समझने की कोशिश करते हैं, फिर पॉइंट पे आएंगे. आर का प्रयोग देखिए, हम सबसे पहले समझते हैं देयर का प्रयोग समझते हैं. सबसे पहले देख लेते हैं देयर का प्रयोग. ओके, देयर का प्रयोग समझते हैं. देयर में क्या होता है कि देयर के बाद वर्ब तक है, वर्ब के आने वाले जो भी वर्ड्स होते हैं. ओके, देयर पहली बात तो क्या एक इंट्रोडक्टरी वर्ड है. इंट्रोडक्टरी है, किसी भी सेंटेंस की पहचान बताता है देयर. तो देयर से स्टार्ट होने वाले जो शब्द होते हैं वह तो उसके बाद इज का प्रयोग किया जाएगा या तो आर का प्रयोग किया जाएगा. लेकिन डिपेंड ये करता है कि उसका वर्ड्स का नाउन या प्रोनाउन कैसा है. जिस तरह से उसकी नाउन या प्रोनाउंस आएंगी उसी तरह से उसके वर्ब्स का प्रयोग किया जाएगा. तो इसलिए डियर के बाद जो वर्ब उसके आने वाले वर्ड नाउन या प्रोनाउन पर डिपेंड करती हैं. हम यहाँ पे क्लियरली लिख दे रहे हैं कि देयर के बाद वर्ब उसके बाद देयर. ओके, देयर के बाद वर्ब के बाद देयर के बाद आने वाले जो वर्ब होते हैं, देयर के बाद वर्ब के बाद में आने वाले वर्ड्स. बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, प्लीज फोकस गाइज. वर्ड्स जो होते हैं क्या, नाउन या प्रोनाउन. ओके, नाउन या प्रोनाउन पर डिपेंड करती है. ओके, ध्यान दीजिएगा. यानी कि जब देयर क्या है, देयर तो पहली बात एक इंट्रोडक्टरी वर्ड है. इंट्रोडक्टरी की बात क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी से सेंटेंस की शुरुआत होती है, इसी से पहचान मिलती है किसी सेंटेंस की. अगर
किसी कोई उसमें करता ना हो तो। ओके, तो देयर के बाद वर्ब के बाद में आने वाला जो वर्ड्स होते हैं नाउन या प्रोनाउन, उस पर डिपेंड करती है। देयर में के बाद कौन सी सहायक क्रिया लगानी है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है, वो हमें तुरंत नहीं पता चलता है। उसके बाद आने वाले जो नाउन्स होते हैं या प्रोनाउन होते हैं उसके अनुसार हमें लगाना पड़ता है। जैसे आइए समझने की कोशिश करते हैं, एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि देयर इज ए बुक ऑन द टेबल। ओके, देयर इज ए बुक ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। ओके, देयर इज ए बुक ऑन द टेबल। दूसरी बात करें, अगर दूसरा कोई सेंटेंस लेते हैं, दूसरा सेंटेंस है, दूसरे सेंटेंस की बात करें कि देयर आर 2 बुक्स ऑन द टेबल, देयर आर 2 बुक्स। बुक्स ऑन द टेबल। ओके, एक मिनट गाइज। ओके, पहला सेंटेंस क्या गिवन है? फर्स्ट सेंटेंस इज गिवन हेयर देयर इज ए बुक ऑन द टेबल एंड सेकेंड इज देयर आर 2 बुक्स ऑन द टेबल। दोनों की मीनिंग्स अलग हैं। अलग क्यों है? हमने कहा था, ध्यान दीजिए यहाँ पे, कि देयर के बाद वर्ब जो आते हैं वो आने वाले अपने नाउन या प्रोनाउन पर डिपेंड करते हैं। अगर नाउन सिंगुलर है तो आने वाली वर्ब भी क्या होगी? सिंगुलर होगी। अगर नाउन या प्रोनाउन प्लूरल है तो आने वाले जो वर्ब्स होते हैं वो भी क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। इसलिए क्या होता है, देयर इज अ बुक, एक सिंगल है, एक ही बुक है ना। अब ये जो नाउन है, बुक क्या है? हमारा नाउन है, हमें तो पता है बुक क्या है। बुक क्या है? एक नाउन है। जब बुक नाउन है, हमने कहा था कि देयर के बाद आने वाले वर्ब जो वर्ड्स होते हैं नाउन या प्रोनाउन पर डिपेंड करती है। उसकी सहायक क्रिया, उसकी क्रिया जो डिपेंड करती है आने वाले नाउन या प्रोनाउन पर डिपेंड करती है। तो ए बुक एक सिंगल बुक है, तो एक सिंगल बुक है, इसलिए हमें पता चलता है कि क्या है? सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर है। और जब हमने कहा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जब नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, इसलिए यहां पे क्या है? वर्ब इज का प्रयोग किया गया है, सिंगुलर है। ओके, जो कि पूरी तरह से सही है। दूसरी बात करें कि देयर आर 2 बुक्स ऑन द टेबल। यहां पे जो दिया गया है, यहां पे जो गिवन है 2 बुक्स, ये हमारी प्लूरल का नाउन है। जब प्लूरल नाउन है तो इसके साथ वर्ब भी क्या है? प्लूरल है। तो अभी समझ में आया होगा, आपको समझ में आया होगा कि देयर के बाद हम इज और आर कब लगाते हैं। इज का प्रयोग कब होगा? जब देयर के बाद आने वाले जो उसके नाउन या प्रोनाउंस होंगे वो क्या होंगे? वो अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, और वो प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। इज दैट क्लियर माय पॉइंट? ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। ओके, अब मूव करते हैं, थोड़ा इसको डिटेल्स में समझने की कोशिश करते हैं। जब तक बेस पे नहीं जाएंगे तब तक समझ में नहीं आएगा आपको। सबसे पहले हम देखते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होते क्या है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमने कहा था किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के पर्सन, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के पर्सन तथा नंबर के अनुसार, सब्जेक्ट के पर्सन तथा नंबर के अनुसार, क्या होता है? वर्ब का प्रयोग किया जाता है। वर्ब का सब्जेक्ट, ओके, वर्ब का प्रयोग क्या कहलाता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है।
एग्रीमेंट कहलाता है। ओके, हमने देखा गया कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के पर्सन तथा नंबर के अनुसार वर्ब का प्रयोग करना क्या कहलाता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो निश्चित रूप से डेफिनेटली आने वाली जो वर्ब होगी वो क्या होगी? सिंगुलर होगी। लेकिन अगर वह सब्जेक्ट प्लूरल है तो डेफिनेटली आपका जो आने वाला वर्ब होगा वो प्लूरल होगा। आइए समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के सामने? सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। जैसे यहां पे सिंगुलर वर्ब क्या हो जाएंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट क्या हो जाएंगे? ही कामा सी कामा इट, ही सी इट, या किसी का नाम ले लेते हैं, कोई बॉय हो गया, बॉय जैसे राम। ओके, इनके साथ जो वर्ब का प्रयोग किया जाएगा वो वर्ब क्या क्या हो सकते हैं? इज। ओके, एक तो इज, ओके, इज हो जाएगा, वाज, डज, ओके, कामा हैज। ओके, इच, वाज, डज, हैज, इन सब का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर? और जो हमारे ये होते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग किया जाएगा? प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। जैसे आई, बी, यू, दे, ये सब हमारे क्या होते हैं? प्लूरल फॉर्म में होते हैं। और इनके साथ जो प्रयोग किया जाएगा, इनके साथ जो प्रयोग किया जाता है डू। ओके, डू, हैव, आर। ओके, डू, हैव, आर, वेयर, यानी कि इसे वर कहा जाता है, वर, इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और एक समझना कि सिंगुलर सब्जेक्ट कैसा हो। देखो, सब्जेक्ट में अगर यस या ईएस लगाया जाता है तो वो प्लूरल बन जाता है। लेकिन ध्यान देना, अगर हम सब्जेक्ट में क्या करते हैं, यस या ईएस लगाते हैं तो सब्जेक्ट प्लूरल बन जाएगा। लेकिन अगर वर्ब में यस या ईएस लगाएंगे तो वह क्या होगा? वह सिंगुलर हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल में देखते हैं, क्या बॉय ना, बॉय ये क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर क्यों है? क्योंकि अकेला है। अगर इसमें हम प्लस यस जोड़ देते हैं तो बराबर क्या हो जाएगा? बॉयज हो जाएगा, यानी कि बॉयज बहुत सारे लड़के, तो ये क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। ओके। और लेकिन अगर हम कहें यहाँ पे लिखें राइट, WRIT, राइट मीन्स लिखना होता है, एक वर्ब है, लेकिन ये राइट क्या है? प्लूरल फॉर्म में है। लेकिन अगर इसमें जैसे ही प्लस यस जोड़ देते हैं तो ये राइट्स हो जाएगा, जो कि एक सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना कि नाउन में हमेशा कभी भी अगर सब्जेक्ट में यस या ईएस जोड़ा जाता है तो प्लूरल हो जाता है, लेकिन अगर कभी भी वर्ब में यस या ईएस जोड़ा जाएगा तो सिंगुलर बन जाएगा। क्लियर माय पॉइंट? अब एक यहाँ पे एक्सेप्शन है, अपवाद क्या है इसमें? एक अपवाद बहुत बड़ा अपवाद है, क्योंकि जो यहाँ पे दिया गया आई का प्रयोग हम सिंगुलर के रूप में भी करते हैं और प्लूरल के फॉर्म में भी करते हैं। कैसे करते हैं उसे समझते हैं। आई का प्रयोग, देखो, आई का प्रयोग किसके साथ होता है? आई एम के साथ भी होता है। आई का प्रयोग किसके साथ होता है? वाज के साथ भी होता है। आई का प्रयोग किसके साथ होता है? हैव का प्रयोग हैव के साथ होता है। आई का प्रयोग किसके साथ होता है? इज के साथ भी होता है। अब कंफ्यूजन इसी में है कि आई सिंगुलर है या प्लूरल है। यही तो हमारा एक्सेप्शन है, जिसमें आई का प्रयोग जो किया जाता है
वो सिंगुलर के रूप में भी किया जाता है और प्लूरल के रूप में भी किया जाता है। कैसे किया जाता है हम अभी इसको इसको बढ़िया से समझने की कोशिश करते हैं। आई का प्रयोग आई एम के साथ भी होता है, आई का प्रयोग वाज के साथ भी होता है। ओके, आई के साथ प्रयोग वेयर वर्क के भी साथ कर दिया जाता है कंडीशन में, और आई का प्रयोग किसके साथ किया जाता है? इज के साथ किया जाता है। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब मूव करते हैं अगले पॉइंट पे। आई का फार्मूला समझते हैं कि आई किस तरह से है। ओके, अगर हम कहें, क्या कहें आपसे? ओके, अगर हम कहें आई का जो प्रयोग किया जा रहा है, यहां पे लिखते हैं, एक सेंटेंस हम लिखते हैं, आई गोइंग टू मार्केट, मार्केट डॉट डॉट डॉट, यहां पे क्या भरा जाएगा? इज या आई एम या आर। ओके, दूसरा सेंटेंस देते हैं क्या? आई डॉट 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 ए पेन। ओके, यहां पे दे देते हैं क्या? इज या हैज या हैव। ओके, तीसरा सेंटेंस दे रहे हैं हम, आई प्रोनाउन या प्रोनाउन। ओके, यहां पे क्या दे रहे हैं? इज, आई एम या आर। ओके, बताइए क्या इसमें कौन सा प्रयोग किया जाएगा? आई गोइंग टू मार्केट, इसमें इज का प्रयोग करें या आर का प्रयोग करें? किसका प्रयोग बेहतर होगा? तो डेफिनेटली आप कहोगे कि आई एम गोइंग टू मार्केट, यहाँ पे जो प्रयोग होगा वो आई एम का प्रयोग बेहतर होगा। इसलिए आई का प्रयोग यहाँ पे किसके साथ हो रहा है? आई एम के साथ हो रहा है, और सेंटेंस पूरी तरह से सही है। फिर बात करें तो आई ए पेन डॉट डॉट, आई इज ए पेन, ये करें क्या यहाँ पे? आई इज ए पेन, बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा। ठीक, फिर क्या करें? आई हैज ए पेन, यहाँ पे हैज कर दें, आई हैज ए पेन, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो प्रयोग किया जाएगा आई हैव ए पेन। तो यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे सिंगुलर का प्रयोग किया जा रहा है, यहाँ पे प्लूरल का प्रयोग किया जाता है कि आई हैव ए पेन। अब यहाँ बात करें तो आई ए प्रोनाउन, जैसे हमने कहा कि नाउन के स्थान पे जो रिप्लेस किया जाता है उसे प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। और प्रोनाउन की बात करें तो आई, बी, यू, दे, ये सब प्रोनाउन है। और जब प्रोनाउन की बात करें तो आई एम प्रोनाउन, मैं बोलूं आई एम प्रोनाउन, इट्स नॉट करेक्ट, इट्स ए रॉन्ग सेंटेंस। ओके, आई एम नॉट प्रोनाउन, आई एम प्रोनाउन, नो। ना तो इसके लिए आई एम बेहतर होगा, ना तो आर बेहतर होगा। इसके लिए जो बेहतर होगा वो क्या होगा? इज। क्या होगा? इज, क्योंकि यहाँ पे आई क्या है? आई एक प्रोनाउन है, इसलिए आई इज ए प्रोनाउन। सेंटेंस पूरी तरह से सही है। अब हमने देखा कि आई एक्सेप्शन क्यों है, क्योंकि आई का प्रयोग इज के साथ भी हो रहा है, आई का प्रयोग हैव के साथ भी हो रहा है, और आई का प्रयोग आई एम के साथ भी हो रहा है। इज दैट क्लियर माई पॉइंट? मूव करें अगले, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखते हैं अगला सेंटेंस। आइए, अगला सेंटेंस जैसे है, अगला सेंटेंस क्या दिया गया है? अगला सेंटेंस गिवन है कि इट वेयर ए पॉइंट, इट वेयर ए पॉइंट ऑफ डिलेमा। ओके, इट वेयर ए पॉइंट ऑफ डिलेमा फॉर मी ड्यूरिंग द कॉलेज लाइफ। इट वेयर ए पॉइंट ऑफ डिलेमा ड्यूरिंग द कॉलेज लाइफ फॉर मी ड्यूरिंग द कॉलेज लाइफ, नो एरर। पार्ट ए में गलती है, या पार्ट बी में गलती है, या पार्ट सी में गलती है, या पार्ट डी में गलती है? बताइए, ये नो एरर है या है? बिल्कुल एरर है। यहाँ पे जो वाच का, जो वर्क का प्रयोग किया गया है, वेयर वर्क का प्रयोग ये गलत है, क्योंकि आई इट के साथ हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इट हमेशा सिंगुलर होता है और इट इज ए इंट्रोडक्टरी वर्ड। इट एंड देयर इज ए इंट्रोडक्टरी वर्ड। ओके, ये दोनों क्या होते हैं? हमेशा इंट्रोडक्टरी वर्ड होते हैं। आइए चलिए समझने की कोशिश करते हैं। इट भी क्या होता है? इट क्या है? इट एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। देखते हैं हम यहाँ पे, इट एक इंट्रोडक्टरी
इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, इट कैसा सब्जेक्ट है, एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। ओके, और यह अपने साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। ध्यान रखना कि और यह अपने साथ हमेशा, और यह अपने साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भूलना मत, क्योंकि आपकी लाइफ में हमेशा ये काम देगा। इट क्या है, एक इंट्रोडक्टरी, क्या है, इट एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है और यह अपने साथ हमेशा क्या लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। हमेशा कहीं भी रहेगा इट तो हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लेगा। समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम कहें कि इट इज अ पेन, तो ये देखो यहाँ पे इट का प्रयोग एक हमारे साथ क्या लिया है, सिंगुलर वर्ब लेता है। ओके, इट इज अ पेन। ओके, इट इज अ चेयर, ओके, या इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। इट इज पेन, या पेन है। इट इज अ चेयर, ये कुर्सी है। तो इट क्या है, एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है और यह अपने साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लेता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा जो हमने समझाने की कोशिश की। अगर आपको अच्छा लगता है भैया तो चैनलों को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो अब चलते हैं और मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।